नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम जीवन बदलते हैं मंत्र में। और आज हम बात करेंगे डॉक्टर श्रीराम आचार्य से कि क्या मंत्र वैज्ञानिक हैं। आइए अब आपको लेके चलते हैं डॉक्टर श्रीराम आचार्य के पास। भगवती श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी एवं भगवान सदाशिव को प्रणाम करते हुए आप सभी को नमस्कार। आज की आपकी जिज्ञासा है, क्या मंत्र साधना वैज्ञानिक है? क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार होता है? अपने ज्ञानानुसार एवं सामर्थ्य के अनुसार इस जिज्ञासा को शांत करने का मेरा प्रयास रहेगा। विज्ञान में दो विषय हैं, गति और वेग। गति और वेग में मुख्य अंतर दिशा का होता है। गति में दिशा नहीं होती है और वेग में दिशा होती है, वेग सदिश होता है। आपने भगवान श्री हनुमान जी का एक ध्यान श्लोक सुना होगा और अनेकों बार बोला भी होगा। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। इस श्लोक में गति और वेग के बारे में बहुत सरल तरीके से उदाहरण के साथ समझाया गया है। समयाभाव के कारण हम पूरे श्लोक पर तो नहीं बल्कि इसके दो शब्दों पर चर्चा करेंगे। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। यहां मनोजवम शब्द में श्री हनुमान जी को मन की गति के समान कहीं भी पहुंचने में सक्षम बताया गया है। चूंकि मन एकदम से कहीं भी पहुंच सकता है, उसकी कोई दिशा नहीं होती, अतः यहां पर मन शब्द के साथ गति का प्रयोग किया गया है। मनोजवम, जव अर्थात गति, मन की गति के अनुसार हनुमान जी कहीं भी पहुंचने में सक्षम है। दूसरा शब्द है मारुत तुल्य वेगम, अर्थात हनुमान जी पवन के वेग के समान कहीं भी पहुंच सकते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि वायु की, पवन की एक दिशा होती है, अतः उसकी गति नहीं होकर उसका वेग होता है। पवन का वेग होता है, इसलिए यहां इस शब्द में पवन शब्द के साथ, मारुत शब्द के साथ वेग शब्द का उपयोग किया गया है। अतः मनोजवम में मन की गति के समान और मारुत तुल्य वेगम में पवन के वेग के समान हनुमान जी कहीं भी पहुंचने में सक्षम है। इन दोनों शब्दों के द्वारा गति एवं वेग, इन दोनों के अंतर को बहुत अच्छे से समझाया गया है। इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं जो कि पूर्णतया वैज्ञानिक एवं तार्किक हैं। विज्ञान कहता है कि कोई भी वस्तु यदि एक निश्चित धुरी पर घूमती है या फिर एक निश्चित चक्र में घूमती है तो इससे अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। मंत्र साधना में भी ऐसा ही है। जब हम किसी एक निश्चित मंत्र की बार बार आवृत्ति करते हैं, सैकड़ों बार उसका जप करते हैं, मनन करते हैं, तो उस जप करने से, निश्चित आवृत्तियां होने से हमारे मन में एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है, सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि हमारी चेतना को जागृत करती है और हमें एक अद्भुत शक्ति का एहसास करवाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे ब्रह्मांड को 12 भागों में विभक्त किया गया, जो कि राशियां कहलाती है। इन 12 राशियों को 27 नक्षत्रों में और 27 नक्षत्रों को कुल मिलाकर 108 चरणों में विभाजित किया गया, जो कि नक्षत्रों के चरण कहे जाते हैं। यही कारण है कि माला में भी 108 दाने होते हैं। 108 दानों की इस माला से ध्यान पूर्वक एवं तन्मय होकर मंत्र जप करने से पूरे ब्रह्मांड की एक परिक्रमा का भाव उत्पन्न होता है। हमारे शास्त्रों में बताए गए इन मंत्रों में वर्णों का संयोजन इस प्रकार से किया गया है कि इनके निरंतर जप करने से हमारे अंदर उत्साह और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है और साथ ही साथ निरंतर लंबे समय तक जप करने से
सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारी सहायक सिद्ध होती है। कुल मिलाकर अध्यात्म अथवा मंत्र साधना एक अनुभूति का विषय है। जो अनुभव करता है वह इसके महत्व को समझता है। शास्त्रों का अध्ययन करने से इनके वैज्ञानिक एवं तार्किक आधार जानने को मिलते हैं। अतः इन्हें अंधविश्वास या ढकोसला मात्र नहीं मानकर इनके विषय में उचित मार्गदर्शन में जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए एवं पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ मंत्र साधना करनी चाहिए। आशा है कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रहेगी। धन्यवाद। अभी आपने सुना डॉक्टर श्रीराम आचार्य को। अगले हफ्ते बुधवार के दिन ही दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इस बीच अगर आपके मन में कोई भी मंत्रों को लेकर सवाल आता है तो आप हमारे YouTube चैनल पे उसको कमेंट में लिख सकते हैं, हमें मैसेज भेज सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके सवालों का जवाब दिया जाए। अब आपसे विदा लेता हूँ। बने रहे रेडियो द्वारका के साथ।